गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। हम जो देहात के लोग होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम करने में कभी हारते नहीं, खुद को फिट रखते हैं। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से, कुछ बच्चों को ड्राइंग वगैरह होती है जो स्कूल में बनाने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, कुछ बच्चों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो हम अपने घर में इस तरीके से बच्चों को अगर बताएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चे हमारे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे दीपावली आ रही है, तो स्कूल में अलग अलग तरीके से कुछ इस तरीके से ड्राइंग और अपनी अपनी कला दिखाने के लिए दिया जाता है। तो ये कुछ फॉर्म शीट है और इसे इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसे कुछ 3 पीस कट किए हैं। इसके बाद इसे फ्लावर का आकार देंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में भी अब हर तरीके की शिक्षा दी जाती है। कुछ पहले के कुछ 10-15 साल पहले की कुछ चीज़ें थी, तो वो सिर्फ एक में ड्राइंग करने को बताई जाती थी। अब बच्चे बहुत इस तरीके से स्कूल में कुछ सामानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे स्कूल से भी कुछ सीख जाते हैं। कुछ हम अपने जो अपने अंदर कला है वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो आगे चल के हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकेंगे। और इस तरीके से अलग अलग अपने घर की चीज़ों को सजा सकते हैं, जैसे झालर है, फूलदान है, गुलदस्ता है, जो आप बोलते हैं वो इस तरीके से बताइएगा। तो दोस्तों, ये हमारी बच्ची है, तो बच्चे को इस तरीके से कुछ स्कूल में बताया गया था, क्योंकि दीपावली आ रही है, तो इस तरीके से कुछ अपनी अपनी कला कुछ ड्राइंग दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से थोड़ी सी ग्लूगन लेना है और इस चार्ट को गोल में कट करना है। इसके बाद इस तरीके से फ्लावर का आकार देना है। और दोस्तों, इसे अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले तो इसे हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद फिर दूसरा लिया है। इसमें गोंद या फेविक्विक से ही उसे ग्लू गन से इसको चिपका दिया है। बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। इसी तरीके से, क्योंकि आजकल स्कूल में भी अलग अलग तरीके से, और बच्चों को थोड़ा सा भी बता दो तो बच्चे बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा सा एक फ्लावर बन के रेडी होगा। इसे हम अपने घर में गुलदस्ता बना सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों, इसे हम अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, जो आप अपने घर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से आपको रखना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। अब जी, तो ग्रीन की दो इस तरीके से पत्ती को कट कर लेना है। तो एक बहुत अच्छा फूल बन करके रेडी हो गया। अब दोस्तों, इसे आप जैसे बच्चों की जो क्लिप होती है उसमें भी लगा सकते हैं। अब जैसे क्लिप नहीं है, तो इस तरीके से जी हेयर रबड़ जो क्या बोलते हैं इसे, हेयर बैंड है, उसमें इसको थोड़ी सी ग्लूगन लगा देंगे। जो बाल पिन होता है उसमें इस तरीके से थोड़ा सा ग्लूगन लगाएंगे और इसमें इस तरीके से चिपका देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा देखने में लगेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं इनको अलग अलग तरीके से हम इसमें जो हेयर चिमटी होती है ना, क्लिप होती है, उसमें लगा दें, या फिर इस तरीके से हेयर बैंड हो उसमें लगा दें। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसका देखने में लुक लगेगा। तो बच्चे भी हमारे खुश हो जाएंगे, और हम जैसे करते हैं ऐसे हमारे बच्चे भी सीख सीख कर अब जो यूट्यूब चल रहा है उसमें अपनी कला दिखाने का उनको मौका भी मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इस तरीके से आप इसका देखने में लुक लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, एक और हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको। और इस तरीके से फूलदान बना लीजिएगा, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, या फिर अपने कहीं भी टेबल में रख लीजिएगा। और इसमें कोई इस जो उसका नीचे का होल्डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब छोटे छोटे जैसे डिब्बे होते हैं, और जैसे नाखूनी की खाली डिब्बी होती है, उसमें इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये नाखूनी की खाली डिब्बी है, इसी में आप कहीं भी रख देंगे तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों, इसमें एक छोटा सा कोई सा डिब्बा ले लीजिएगा, ग्लू गन की हेल्प से इसको लगी प्लास्टिक की, और जैसे कांच की जो वजन वाली डिब्बी होती है, पचवाला वाली, हाजमोला वाली होती है, और जैसे झट्टू बाम होती है, उसमें अगर इस तरीके से रख देंगे तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। बहुत अच्छे से आप घर भी सज जाएगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट टिप्स है मूंगफली के लेकर। क्योंकि दोस्तों, सीजन आ रही है मूंगफली की। अब क्या होता है, जब कुछ ऐसे होते हैं जो
मूँगफली चबाते हैं तो ढेर सारा कचरा हो जाता है। कचरा तो हो ही जाता है और कभी-कभी दिक्कत भी हो जाती है, तो चलते हैं कैसे इस कचरे को हमें क्या करना है। तो बच्चे चबा रहे हो या बड़े चबा रहे हैं, कोई भी चबा रहा है तो उनको थोड़ा-सा हम बड़ों को साथ करेंगे तो बच्चे भी हमारे आसानी से सीख जाते हैं। तो ये जो दोस्तों कोई भी बास्केट लीजिए, ये दही का एक डिब्बा रखा था, इस तरीके से हमने रख दिया है, उसमें ये सारा कचरा डालते जाएँगे। तो बच्चों को हमें बताना नहीं पड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे बच्चे करते जाते हैं। तो दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ों में बच्चे भी समझदार हो जाते हैं और इसी में अगर ज़मीन में डालेंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, पूरा घर बेकार हो जाएगा, गंदा कचरा हो जाएगा, तो फिर हमें दोबारा इसको करना है। अब दोस्तों जैसे बच्चे हैं मूँगफली नहीं चबा पा रहे हैं तो उनको इस तरीके से लेने हैं कि जो काँटा होता है कपड़े सुखाने वाला उसको इस तरीके से लेना है। कभी-कभी इतनी मजबूत हो जाती है, अभी भी मुलायम है तो बहुत जल्दी इसमें मिस हो जाती है और इस तरीके से नहीं फूट रही थी। इस तरीके से बच्चों को सिखाइएगा तो हमें बच्चों को नको करके नहीं देना पड़ेगा। तो आसानी से वो अपने हाथ से चबा पाएँगे और वो कचड़े को एक साथ रख पाएँगे। तो कुछ चीज़ें व्यवस्थित करने की इस तरीके से छोटी से छोटी चीज़ों में अपने आसान काम कर लीजिएगा। कठिन से कठिन काम को आसान बनाने की हमेशा सोचिएगा। पैसे की बचत कीजिएगा। तो हमेशा हम लोग जो गाँव के लोग होते हैं हमेशा पैसों की बचत करने की सोचते हैं और कितना भी कठिन काम हो उस हम करने को सोचते हैं कि इससे हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है और थोड़ा ही अगर आलस कर जाते हैं तो कहीं कुछ ना कुछ बॉडी को कहीं इधर पेन हो रहा कहीं उधर हो रहा कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर इस तरीके से दोस्तों तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बच्चे आसानी से चबाते रहे कि कभी-कभी ज़्यादा जब ये सूख जाते हैं तो बड़ों से भी नहीं उड़ती है। तो दोस्तों हमारे घर में कचरा भी नहीं होगा और बच्चों को हमें पीछे-पीछे नहीं घूमना पड़ेगा क्योंकि एक जब मूँगफली चबाते हैं तो बच्चों को नखों को देना पड़ता है। तो ये काम आपका आसान है। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो पैकेट होता है बंद होता है तो वो अच्छा होता है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, कोई देख नहीं आया है कि वहाँ से पैकिंग भी गलत की गई। तो दोस्तों ये हमने कल रवा का पैकेट फाड़ा था, इसमें इतना कचरा था, इतना कीड़े थे कि आप देख के थक जाएँगे। ऐसे आपको नहीं दिख रहा है तो चलते हैं हम छन्नी में डाल कर के आपको दिखा देते हैं। तो खाने का मन नहीं हुआ मगर हमने इसको आप तक पहुँचाने के लिए इसको रखा है, तो देख लेते हैं। इतना कचरा जो कीड़े हैं बहुत सारे इसमें कीड़े हो गए थे। ये छोटा-छोटा जो कीड़ा दिख रहा है अभी हमें इसे छान के दिख रहे हैं। बहुत सारा इसमें जो छोटी-छोटी वो सुड़ी सी होती है वही इसमें हो गई देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल मत खाइएगा 10-20 रुपए का आप लोग कर जाएँगे, इसी से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जैसे इस तरीके से खुला पैकेट तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी-कभी होता है मार्केट से भी गंदा आता है, तो जैसे ये मेरा जो मार्केट से भी इसी तरीके से आया था, इसको मैंने जब खोला तो मेरे होश उड़ गए। तो जब कभी आपको ढेर सारा आपके घर में रवा आ जाए, तो हल्का-सा 1 मिनट आपको कढ़ाई गरम कर लेनी, इसके बाद बंद कर देनी, फिर इसको थोड़ा-सा गरम करके रोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा-सा हल्का-सा। इसकी जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, इसके बाद आपका खराब नहीं होगा। और इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भविष्य में कभी खराब नहीं होगा, जो माचिस होती है खाली, इस तरीके से डिब्बी को रख लीजिएगा, जिस डिब्बे में आपको भर के रखना उसी में इसको छुपा दीजिएगा, तो कभी भी कीड़े नहीं होंगे। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको भर कर के नहीं रखना है, ये इसमें फास्फोरस होता है, इसमें जो मॉइस्चर होता है सारा सोख लेता है। तो इस तरीके से आपके सालों साल तक चलेगी, कोई चीज़ खराब नहीं होगी। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं दोस्तों, घर में जो बच्चों को या फिर बड़ों के कुछ इस तरीके से टी-शर्ट होती है, कुछ गरम कपड़े होते हैं, ख़ासकर जो गरम कपड़े होते हैं उसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम मार्केट से लेने जाते हैं, अब तो फैशन हो गया भाई, क्या होता है खड़ा वाला जो डंडी वाला पोछा होता है उससे लोग लगाते हैं, मगर हम लोग जितना भी आलस करते हैं उतना हमारा बॉडी बेकार होती जा रही है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से हम पोछे को बैठ कर लगाएंगे और कमर तोड़ के लगाएंगे तो हमारी इससे वर्जिश भी होती जाएगी, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे और हमारी जो घर के कुछ पैसे खर्च हो रहे उससे हम अपनी बचत कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कपड़े को हम क्या करेंगे, इसको हम फेंक ही देंगे, तो क्यों ना अपने घर में कुछ दिन पहन लिया, इसके बाद अपने घर में पोछे में या फिर किसी अदरवाइज चीज़ों में हम कर सकते हैं। खासकर ये हमारे पोछे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे पोछा भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे, पैसे मत खर्च कीजिएगा, अपनी बॉडी को जितना आराम देगी उतनी आपकी दिक्कत होगी। हम लोग खड़े खड़े झाड़ू लगाते हैं, खड़े खड़े पोछे लगाते हैं, तो हमारी बॉडी और आलसी होती जा रही है और बीमारी घेरने लगती है। तो दोस्तों हम गांव के लोग मेहनत करना सीखते हैं, बॉडी को फिट करते हैं और पैसे बचाने की कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है साबुन का। तो दोस्तों हाँ, ये हम साबुन यूज करते हैं, और दोस्तों कैसे यूज करते हैं तो चलते हैं हम बता देते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो साबुन अलग अलग तरीके से हम लोग यूज इस्तेमाल करते हैं, किसी की बॉडी सूट कर पाती है, किसी की नहीं कर पाती, सबका अलग अलग जो खून होता है उसका अलग अलग ग्रुप होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ कुछ समय हम पहले लाभवर साबुन लगाते थे, इसके बाद कोई कोरोना के पहले बचपन से ही लगाते हैं, और इसके बाद जब बेबी हुआ तो मेरे जो चेहरे में इतना भयंकर जो क्या बोलते हैं फूल या छाई वो निकाला। इसके बाद मैंने बहुत डाइट किया, बहुत इलाज किया, मगर उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं लिया। तो ये दोस्तों हम बॉडी में करते हैं, मतलब पूरे शरीर में लगाते हैं और चेहरे में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो चलते हैं दोस्तों, 22 रुपये में हम अपने साल भर इस्तेमाल कर पाएंगे ये माटी। तो इस माटी की जो मुल्तानी मिट्टी ये सभी लोग जानते हैं, तो इसको लगाना कैसे है, इसको हमें थोड़ी छोटी छोटी सी फोड़ देना है। इसके बाद एक डिब्बी लेना है जो दोस्तों बच्चों की आइसक्रीम की होती है, आप कोई सी भी डिब्बी ले सकते हैं, उसमें इस तरीके से रख दीजिएगा। जब आपको लगाना है, दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपके चेहरे में नुकसान तो होगा नहीं, फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आगे कुछ चीज़ बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों हमें 3 साल हो गया है, हमने चेहरे में बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाया है, चेहरे में नहीं लगाया है, और जो शरीर में है वो लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी हमें इलाज किया, मगर कोई छाई में आराम नहीं मिला। तो दोस्तों बढ़ेगी नहीं, तो मतलब आराम नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेगी भी नहीं। एलोवेरा हर चीज़ घर पे भी लगा है, उससे कोई आराम नहीं मिला। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने चेहरे में मिट्टी लगाते हैं, इससे हमें बहुत आराम होता है, और जैसे इसे लगाते हैं तो एकदम ग्लो सा निकल आता है, सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों तो इस तरीके से हम बता दें, तो किसी को साबुन सूट करता है, किसी को नहीं करता, कुछ बच्चे होने के बाद कुछ इस तरीके से एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने चेहरे में लगाते हैं, कुछ पैसों की भी बचत हो जाती है, और चेहरे को भी अच्छी ग्लो मिल जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला टिप्स है जो कढ़ाई को लेकर। जैसे पूड़ी उड़ी बनाती है तो थोड़ा सा कितना भी बचा करके ऊपर से खींच करके लो, मगर थोड़ा सा कि कहीं से ना कहीं कढ़ाई के नीचे जो तेल होता है रस जाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, स्टैंड रखेंगे तो भी स्टैंड गंदा हो जाएगा और नीचे ज़मीन में तेल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमें कार्टून लेना है, कार्टून लेने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, क्योंकि ज़मीन में इस तरीके से कुछ तेल लग जाता है, फिर ये हमारा काम बढ़ा ही देता है, सफाई करना पड़ता है अच्छे से, कहीं साबुन से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें लगाने के पड़ती हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से कार्टून काट लेना है। जब आप पूड़ी या कढ़ाई जैसे सब्जी भी वगैरह बनाते हैं तब भी थोड़ा सा खिलौचा हो ही जाता है। ऐसे ढेर सारे कार्टून घर पे आते रहते हैं, कुछ ऑनलाइन सामान अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, जूता चप्पल, उसके कुछ ये कार्टून काट लीजिएगा, अपने किचन में इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। देख सकते हैं कढ़ाई अभी हमने सिर्फ 10-15 सेकंड रखा है, उसमें इस तरीके से कुछ तेल का दाग आ गया है। तो दोस्तों हमारी किचन फिट रहेगी, क्योंकि टाइल है पत्थर वो भी गर्म हो जाता है। कभी कभी हम ज़मीन में खाना बनाते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, नहीं समझ में आता, हम कढ़ाई अलग रख देते, ज़मीन गर्म हो जाती, बच्चे वहाँ पैर रख देते हैं तो जल भी सकते हैं। तो इससे बहुत फायदे हैं दोस्तों। इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे, और हर लोग इस तरीके से कोई अलग अलग तरीके से अपनी घर की व्यवस्थित रखते हैं। तो दोस्तों स्टैंड हम कितना खरीदेंगे, स्टैंड खरीदेंगे मगर ये तेल तो जाएगा। अगर इस तरीके से हम स्टैंड के ऊपर तेल ये कार्टून रखेंगे तो इसमें सारा तेल सूख जाएगा। जब आपका ये गंदा हो जाए तो दूसरा कार्टून लीजिएगा और इसे फेंक दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर के किचन के काम संभाल करके हज़ारों रुपए बचा सकते, खुद को फिट रख सकते हैं, कठिन से कठिन काम आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो, तब तक लिए दोस्तों रात।